दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं। समझो कि दिख रहा है अपना मुख, लेकिन वास्तविक में छवि नहीं होती पृथ्वी में। होता है, रहता है। इस संसार का सुख दिखता है, होता है। तो हालत है वो तो जुड़ी पर हालत बाद में આવી रहा। श्री प्रतीक में महासुदर्शन प्रभु पार्श्वनाथ जी का दीक्षा कल्याण जैन शासन परम सुख की बातों से सर्व जीवों को मार्गदर्शन देते हैं। यदि सुख के पीछे ही जीवन होता तो सुख कोई छोड़ता भी नहीं और सुख उसे भी छोड़ता नहीं। सुख संसार के है, उसकी लिमिट आती है। आत्मा के सुखों की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। संसार के सुख कितने भी बढ़े, ज्ञानी कहते हैं कि सुख के साधन बढ़ते बढ़ते उसकी आंतरिक अतृप्ति, दुख की मात्रा भी बढ़ती रहती है। जितना वो अपने जीवन में त्याग प्रधान जीवन अपनाता है, इतना वो परम सुखी होता है। जितना अपने जीवन में समृद्धियों के करीब जाता है संसारिक, इतना वो दुखी होता है। दुनिया को दिखता ऐसा है कि समृद्धि सुख है, समृद्धि मिल जाए, समृद्धि समाज में सबके पास है, हमारे पास भी हो, ऐसा दुनिया को सुख दिख रहा है। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का भेद यही है कि जो सत्य है उसका निर्णय हो सके, उसका नाम सम्यक दर्शन। जो सत्य नहीं है उसका भी निर्णय हो सके, वो भी सम्यक दर्शन। धर्म हमने कब किया और कब हम धर्म को समझे, वो दोनों समय अलग है। पाप को हम कब समझे और पाप को कब त्याग किया, दोनों समय अलग है। प्रभु पार्श्वनाथ दादा दीक्षा ले रहे तो तीर्थंकरों को किसने मजबूर किया सुख त्याग करने का? हाँ? पार्श्वनाथ प्रभु उनकी 10 भोग की यात्रा, पार्श्व कुमार जरूख में बैठे हैं और एक तापस वो पंचाग्नि तप कर रहा है, यानी कि वहां आग जला रहा है, आग हवन कर रहा है, लकड़े जल रहे हैं और वो लकड़े जलते हैं। सब लोग वहां दौड़ते जाते, पूजा का सामान लेके, थाली लेके, धूप दीपक लेके, विगे। वो बैठे देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं सब, तो कि वहां एक तापस, वहां एक सन्यासी वो कुछ तप कर रहा है और तप के नाते वहां लोग श्रद्धा से जा रहे हैं। अब परमात्मा पार्श्व कुमार दीक्षित नहीं हुए, वो देख रहे हैं कि कैसी अवस्था है सब, और उस अवस्था को देख के वो भी देख रहे क्या है। अब प्रभु हयात थे, प्रभु हाजिर थे, तो भी लोगों को अंधश्रद्धा में विश्वास था। कैसा उसका मिथ्यात्व गाढ़ होगा कि जीव को सत्य और असत्य का बोध ही ना हो। जीवन चला जाए पूरा तो भी उसे पता न चले कि मैंने किया क्या। और जब सत्य करने का समय आ रहा है, समझने के साथ समय आ रहा है, तब उसके पास कोई अवसर न शारीरिक होता है, न मानसिक होता है, न कोई आसपास का एवा कोई ऐसा कोई सपोर्ट होता है। भगवान की हयाती में गाढ़ मिथ्यात्व वाले जीव होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। भगवान की हयाती में जीव भारी करनी नरक में गए ना, भगवान की हयाती में भगवान को मारने वाले मिले हैं। तो जब सम्यक दर्शन की आराधना प्रारंभ होती है तो उसका सबसे बड़ा रूल्स ये है, अपने जीवन में धर्म को प्रारंभ कर देता है। धर्म क्रिया प्रारंभ होने का समय हमें पता है कि बचपना था, प्रभु का दर्शन किया वो धर्म क्रिया थी, प्रभु की पूजा हुई वो धर्म क्रिया थी, प्रभु को खमासना दिए वो धर्म क्रिया थी, प्रभु बड़े हुए अष्टप्रकारी पूजा की धर्म क्रिया थी। कभी कभी बचपन में कोई शिविर थी, कोई पाठशाला थी, कोई महासभा सामायिक किया, वो धर्म क्रिया थी। धर्म क्रिया बचपन से स्टार्ट हुई, बुढ़ापे तक रहती है। धर्म क्रिया शुरू होने का समय भी हमें पता है, मृत्यु के साथ धर्म क्रिया खत्म हो जाएगी वो समय भी हमें पता है। धर्म की सोच, धर्म की समझदारी, धर्म के भाव वो हमने कब प्राप्त किए वो हमें पता है कि नहीं पता। धर्म का बोध, धर्म की उपलब्धि, सद्धर्म से हम कब मिले, धर्म का सद्धर्म का हम मिलान कब हुआ, वो समय पता है? हाँ, धर्म का बोध पाना वो समय कौन सा, वो पता है? मैं ही पूछ रहा हूं, या तो ना या तो हाँ। हाँ है तो जवाब दो, ना है तो शुरुआत कर दे, दो में से एक। आप ना क्यों कह रहे हो? आप कंफ्यूज हो, डाउट से आपको क्रिया पे, आपने जो क्रिया की उस पर डाउट से?
तो धर्म का समय कौन सा? जिस बार आपको बोध हुआ, कौन से समय पे धर्म का बोध हुआ था? बचपन से पूजा करने, मंदिर जाना, पूजा करना। वो क्रिया है। 2 प्रश्न है, टोटल 4 है। पुण्य पाप की चतुर्भंगी कहते हैं उसको। एक धर्म को करने का समय, धर्म को समझने का समय, आगे आते पाप को करने का समय, पाप को त्याग करने का समय। धर्म को समझने का समय क्रिया है, पाप को समझने का समय भी क्रिया, छोड़ने का समय भी क्रिया है। धर्म को पाना, बोध पाना, धर्म क्रिया नहीं, धर्म से कुछ न कुछ अनुभव होता है, वो सम्यक दर्शन है। और पाप को त्याग करने की सोच, वो भी सम्यक दर्शन से आधारित है, जिसे तथा भव्यता परिपाक कहते हैं। पंचसूत्रकार हरिभद्रेश्वरी महाराज, उसे एक बिगेस्ट पावर कंसल्ट होता है ना, तथा भव्यता का परिपाक, वो प्योरली यानी कि आत्मा की पवित्र शक्तियों से जुड़ता है। अब आत्मा की शक्ति से जुड़ना वो किसके लिए मुमकिन है? कितने लोगों के लिए मुमकिन है? कौन से समय में मुमकिन है? तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर को किसने मजबूर किया संसार त्याग करने का? तीर्थंकर थे तो किसने तीर्थंकर की आसाधना करके मिथ्यात्व में गए? वो पार्श्वनाथ कुमार है, भगवान बनने वाले हैं, डिक्लेरेशन हो गया है। तो पंचांग में जो तप चल रहा है, जो वहां पर सन्यासी लकड़े लेके बैठा है, होम हवन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, लोगों को एक ये पूजा करनी चाहिए, लोग दौड़ रहे हैं। बात इतनी कि श्रद्धा अंधश्रद्धा का भेद हमारे पास है या नहीं है? हाँ, यदि है तो त्याग है या नहीं है? त्याग नहीं है तो फिर किसके प्रति धारणा ज्यादा, किसके प्रति मन ज्यादा, लगाओ किसके प्रति ज्यादा? क्योंकि ये जीवन कई बार मिल गया है, और ऐसे जीवनों में कई बार संसार में सारी अनुकूलता भी मिल गई, प्रतिकूलता का सामना करके संसार पूरा भी किया है। परिस्थिति यह बनी, हमने जागृति क्यों ना लाई? हमने हमारी चेतनाओं के पास जाने का कोई पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? यदि आत्मा है और शाश्वत है, इस शरीर को छोड़ने जाने वाली है, तो शरीर और आत्मा कब तक है? मृत्यु नहीं तब तक, आयुष्य कर्म है तब तक। तो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार कब तक है? जब तक आपका कर्म सही चल रहा है तब तक। कर्म का कोई नियम नहीं, धोखाधड़ी कर रहा है कर्म, कभी भी दुख देगा, कभी भी परेशान करेगा, कभी भी हंसाएगा, कभी रुलाएगा। आज करोड़ मिलेंगे, कल 1.5 करोड़ का नुकसान होगा। कर्म का कोई फिक्स थोड़ी है। इसके लिए भगवान ने कर्म बदलने की मना किया। कर्म बदलने के लिए कोई धर्म मत करना, दुख दूर करने के लिए कोई धर्म नहीं करना, सुख पाने के लिए कोई धर्म नहीं करना। कर्म का परिवर्तन हो या ना हो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो बदलने वाला है। कर्म का परिवर्तित निश्चित है सबके लिए, प्रभु महावीर के लिए भी था, लेकिन समझदारी न बदल पाई तो ये जीवन कितना उपयोगी था वो समझना जरूरी था। ये जीवन में पाया क्या? क्रिया का समय कौन सा था? बात चल रही पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा कल्याण। दीक्षा यानी सर्वसंग का त्याग। उन्होंने इतना प्रबल त्याग किया है, तो वो त्याग का इतना पावर आया कहां से? क्यों छोड़ा दिया सब कुछ उसको? राजकुमार, परिवार, सब कुछ छोड़ के किया क्या? यहाँ पर हिंदुस्तान में अब देखो कितना धर्म, जैन दर्शन महान है, लेकिन शर्त है महानता की। कि क्यों महान है? कि उसके अंदर वो आध्यात्मिक स्थिति से वो आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिति से, यदि आध्यात्मिक स्थिति से आगे न बढ़ सके तो फिर ये धर्म की इतनी वैल्यू ना होती। पूरे अपने अंदर छिपी हुई सारी कसायों की भावनाओं को शांत करना था। अब जैन शासन, हिंदुस्तान के अंदर जैन शासन इतना महान क्यों है? अब क्रिया से यदि आप महान कहोगे तो यहाँ पर एक ऐसी परंपरा है हिंदुस्तान में कई सालों से, और ये सारी परंपरा बहुत कुछ करके, ज्यादातर करके जैन शासन से निकली है। वो दिगंबर साधुओं की परंपरा है, एक अखाड़ा परंपरा चल रही है। उस परंपराओं की विधि विधान में वो ये समझाते हैं, तुम स्वयं तुम्हारा जीवन का दान कर दो, जिसे पिंड दान कहते हैं। वो अस्थियां बहाते हैं ना, कि वो मर गए तो अस्थि बहा दे, भूल गए, चलो काम खत्म, अभी नए जन्म में अपनी जगह पर जाएंगे। हमारे यहाँ जला देते, अस्थि वस्ती को लाते नहीं, राग के परिणाम को नहीं करते, गया सो गया, तो जला के छोड़ देते। अब उस परंपराओं में जैसे शासन यानी कि व्यवहारिक संसार की परंपराओं में लोगों को जलाते हैं, दफनाते हैं, हाँ, उनकी रक्षा को बढ़ाते हैं, या उनके नाम की पूजा करके उस आत्मा को फ्री कर देते हैं। कब? मृत्यु हो तब। कब? मृत्यु तब। लेकिन मृत्यु के पहले जिसको श्रेष्ठ सन्यासी बनना है, उसकी 5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद
उसके जीवन में उसके हाथों से पिंडदान किया जाता है। तू पिंडदान कर दे तेरा, तू अब इस संसार के लिए नहीं। विधि कर देते हैं वो, 16 संस्कार आते हैं ब्राह्मणों में, तो वो विधि कर देते कि तू तेरा पिंडदान कर दे। पिंडदान कर देते तो वो फ्री, आज से मेरा जीवन, मेरा ये शरीर, मेरा ये परिवार, मेरी ये दुनिया, ये मेरी है ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा। इसके लिए कठिन से कठिन कष्ट को वो सहन करता है। वो ठंडियों में, गर्मियों में, जो कुछ खाना पीना न मिले मिले सब कुछ सहन कर लेते, कांटों पे सो जाते, आग आसपास लगा के बैठ जाते हैं, हठ योग जिसे कहते हैं। अच्छी बातें लेते हम, एक बार सर्वस्व त्याग करने का उनका विधान हो जाता है, एक बार, और वो त्याग करके वो अपनी जिंदगी जीते, पता भी नहीं है कौन है, कहां से आए, क्या है, कुछ नहीं। यदि त्याग बलवान है तो किस द्वारा, किसके द्वारा? समझदारी के द्वारा। कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा हुई, त्याग किया। यहाँ हिंदू संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति भी त्याग का बल बता रहे हैं। उसमें वो त्याग कर रहा है अपने पूरे जीवन का, पूरे संसार का, पूरे देह का, यानी कि पूरे पर्याय का। हमारे यहाँ भी बताइए कि यहाँ पर पर्याय का त्याग करना जरूरी है, पर्याय का त्याग जरूरी है, उसके साथ साथ आत्मा का बल बढ़ना जरूरी है, दोनों चीजें, जिसे द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं। तो अभी ये पार्श्वनाथ भगवान जब वो संयमी होते तो मजबूर किसने किया? यदि वो संयमी हुए हैं और परमात्मा ने त्याग का पंथ बनाया है, तो त्याग बलवान कितना होना चाहिए? क्या धर्म क्रिया हमने की वो बल है, या धर्म की समझदारी वो बल है? धर्म की क्रिया का टाइम लिमिटेड है, धर्म की समझदारी का टाइम लिमिटेड नहीं है। धर्म की समझदारी सम्यक दर्शन आधारित होता है, तो उसकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ती है, वो शीघ्र ही शीघ्र क्षायिक भाव को पा लेता है, सायुक समिक भाव को पा लेता है। वो इतना अलर्ट रहता है अप्रमत्त अवस्था को कि वो अपूर्व कर्म निद्रा कर लेता है। जी, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, मैं और मेरी ऊर्जा, मेरी शुद्धि, मेरी पवित्रता। उसका कहीं भी डिवीजन चेंज होता ही नहीं, अलग दिशाओं में मन जाता ही नहीं। अलग दिशाओं में मन गया, चंचलता के कारण वो स्थिरता में नहीं पाया जो मूल्यवान धर्म था। जिस नमस्कार महामंत्र से अमर कुमार सिंहासन बना सकते हैं, जो लोग सूत्र से कुंता माता वो भी कौशक करते हैं तो सिंहासन चलायमान होते हैं, वाली मुनि कौशक करते हैं तो रावण का विमान वहां स्थिर हो जाता है, नौकरसी का भाव पचखान भी करगड़ु मुनि जैसे को केवल ज्ञान तक ले जाता है, शालिभद्र जैसे को भी एक ही मीटिंग के अंदर वैराग्य हो जाता है कि ये राजा मुझे नहीं चाहिए, मेरे राजा तो महावीर है। उनको कोई भी रिलेशन को, कोई भी पर्याय को, कोई भी जीवन को बदलने के लिए कोई समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि धर्म की समझदारी। धर्म की समझदारी कब बात आती है? क्रिया का समय है, कब क्रिया शुरू की वो पता है, धर्म की समझदारी कब प्रारंभ हुई? पार्श्वनाथ भगवान जब वो लोग जा रहे तो उन सबको समझाने के लिए वो बैठे नहीं। जितने लोग वो जा रहे थे पूजा के लिए तो उनको समझाने बैठ गए, उनको अवधि क्या था, वो चेक किया को कर क्या रहा है। अब जहां विराजना है वहां लकड़ी में यानी कि ब्रांचिस में, शाखाओं में, उसमें सांप छिपा हुआ था, वो काट के लेके आ गए। अब जो शाखा काट के लेके आए, बड़ी शाखा थी तो बड़ी शाखा के अंदर सांप था, अब वो जला रहा था। अब इसके अंदर क्या है वो तो पता नहीं था, एक बैग है यहाँ पर, वो बैग दिखेगी, बैग के अंदर कौन सा मटेरियल से क्या पता चलेगा? कपड़े हैं, गहने हैं, कोई खाने पीने की चीज है, कोई पता चलेगा? ऊपर से दिखेंगे तो बैग, अंदर से मटेरियल पता नहीं चलता है। परमात्मा पार्श्वनाथ उनकी दीक्षा कल्याणक मनाने का सबसे श्रेष्ठ संदेश ये है, ऊपरी देखने वाले उसे भीतर का पता नहीं चलता, और भीतर देखने वाले उसे ऊपर से को लेना देना नहीं। जो बाहर से जुड़े हैं उसे अंदर का क्या पता, अनजान रहेगा। अंदर से जो जुड़े हैं उसे बाहर की दुनिया का जो वैल्यूज दुनिया को है वो उसको नहीं। दुनिया जितना मूल्य कर रही है उतना मूल्य वो नहीं कर पाएगा। क्या काम है उसका मूल्य करके? शाखा जलने वाली है लेकिन सांप भी जलेगा ना। डाली है जो शाखा है वो जले तो वो जलना ही आज नहीं तो कल, वो तो ऑलरेडी अजीब है, मृतक है, उसको तो खत्म होना ही है। लेकिन जो सांप है, जो जीव है, वो पीड़ा होगा, दुखी होगा। भगवान की दीक्षा का संदेश क्या रहा? बाहर को बचाना या अंदर को बचाना? शाखा को बचाया, जीव को बचाया? कौन से जीव को बचाया? देखने जाओ तो सांप के जीव को बचाया, और वास्तविक देखने जाओ तो अपने अंदर रही हुई करुणा को उसने अलर्ट किया, जागरूक किया। वो सन्यासी वहां गए, वहां पर पूरा आग जो चल रही थी उसको खिसकाया, और जो
लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी को तोड़ा, अंदर से सांप निकला, सांप बाहर आया, जल गया था, उसको नौकार सुनाया। और जैसे नौकार सुनाया है, उसे थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है परमात्मा के आसपास रहने के बाद। परमात्मा की छाया, निश्रा, कृपा उसे मिल गई। वो नौकर सुन रहा है, दर्द के समय पर दुखी नहीं है। धर्म का बल ये है, समझदारी हो तो। धर्म की समझदारी का समय कौन सा? मन दुखी होता है कि मन प्रसन्न रहता है? लेकिन ये रूट किसी को पसंद नहीं, बहुत कम लोगों को पसंद है, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया वही उसके लिए जीवन है। अब जब पंचांगनी तप कर रहा है और दुनिया वाले वहां जा रहे हैं और सब नगर के लोग वहां पूजा हो रही, चमत्कारों में फंस गए। जिसके पास सत्य सत्य का बोध नहीं है ना, उसके हजारों भी जीवन है ना निष्फल है। क्या करना क्या ना करना, किच्चानम करने अकामणे परिकर्मम सद्दणे तहा विवरे प्रमाण। श्रद्धा विपरीत कुछ भी किया है उसका भी मिच्छामि, क्रिया का नहीं, इसका श्रद्धा के विपरीत जो कुछ मुझसे हुआ है उसका भी मिच्छामि गुणम। इच्छानम करने अकरणे, करना था वो नहीं किया, न करना था वो किया। अश्रद्धने तहा, अश्रद्धा से जो किया। अब अश्रद्धा का प्रायश्चित, अश्रद्धा किसे कहते हैं? क्रिया को या भाव को? अनविजिबल वस्तु है ना, दिखता थोड़ी है अंधश्रद्धा श्रद्धा का बोध। तो हर बार अनंत ज्ञान से जुड़ने का पुरुषार्थ करना है। अनंत ज्ञान तक जुड़ना ही है तो उससे सम्यक ज्ञान से जुड़ना ही पड़ेगा। श्रद्धा और श्रद्धा का बोध होना ही चाहिए। अब उसे अश्रद्धा थी, धर्म था, लोगों की हम श्रद्धा थी, जुड़ गए कि भाई पंचांग तब चल रहा है, हमें जाना है, हम जाएंगे तो हमें भी धर्म का लाभ मिलेगा। कितना कष्ट करता है धर्म क्रिया के पीछे, धर्म पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। और देखने जाओ तो श्रद्धा का बल ही नहीं, देखने जाओ तो रिजल्ट दिखता ही नहीं। अब इतने सारे लोग, एक सन्यासी जहाँ अग्नि तापस, हाँ, वो सब जला के बैठा है और दुनिया पूरी दौड़ के जा रही है, और पार्श्व कुमार वहां से पूरा खत्म कर दो, ये नहीं है, जला जल रहा है सांप, उसको बाहर निकाला, तोड़ दिया। हजारों लोगों में जो क्षमता नहीं होती है, जो मिथ्यात्व लेके बैठे, जो हजारों लोगों में क्षमता नहीं होती है, वो सम्यक दर्शन अकेले में क्षमता होती है। क्या हजारों लाखों लोग भीड़ है, उसमें क्षमता जो नहीं आती है, समझदारी की, पराक्रम की, लीडरशिप की, वो क्षमता एक संकीर्ति आत्मा को आती है। बोलो हजारों लोगों का कोई का दिमाग चला कि मुझे इससे मुक्त होना है? किसका दिमाग चला? हाँ, क्रिया की वैल्यू है कि ज्ञान की वैल्यू है? हाँ, क्रिया की वैल्यू है, नहीं ऐसा नहीं। जीवन में अशुभ क्रिया करके क्या मिलेगा? ज्ञान है, लेकिन अशुभ क्रिया से क्या लेना देना? ज्ञान है तो ज्ञान का अर्थ ही ये है कि वो अपना जीवन बेस्ट बनाए। ज्ञान किसे कहेंगे? किताबों को थोड़ी कहेंगे, ये वाचना हम दे रहे हैं उसका ज्ञान थोड़ी कहेंगे। तुमने कुछ लिख लिया, 2-5 प्रतिमाण आ गए, कुछ मुझे आ गया, वो ज्ञान थोड़ी कहेंगे। वो तो ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का एक हिस्सा है, वो नाश हो सकता है, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपना बनाना है। तो वो सम्यक ज्ञान को जीवन सुधारने के लिए, जीवन की गलतियों की माफी के लिए बनाना। एक ज्ञान के पास रहा है, तप के पास रहा है, श्रद्धा के साथ रहा है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाता जो परिणाम की आराधना से, पवित्रता की आराधना से कर पाता है। ज्ञान पाना ही था, हर रोज पाना था, स्वाध्याय में रहना ही था, लेकिन वो स्वाध्याय स्वयं का निर्माण करने वाला चाहिए। अब हजारों लोग खड़े थे पार्श्व कुमार के पास, और पार्श्व कुमार एक साधु से मना कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और तापस परेशान हो गया, क्या कर रहे हो? मैं तब कर रहा हूँ, मेरी आराधना चल रही है, मुझे विक्षेप कर रहे हो, ऐसा कोई होता है क्या? तुमने किसने सिखाया? तुम्हारा ये राजा, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा नगर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें साफ दूंगा। धर्म के बाद आक्रोश, वो धर्म का पतन। धर्म के बाद कसाय, वो धर्म का पतन। हमें कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कहानी बने तो काम का है। कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, हम पार्श्व कुमार बने तो काम का है। भगवान आ भी जाएंगे, चलो आपको ले जा रहा हूं मैं दूर दूर श्रद्धा के स्थान पर, महादेव क्षेत्र में, देवों की दुनिया में, अनुत्तर विमानों तक में ले जाऊंगा। मोक्ष मिलने वाला हो तो ले जाओ भगवान, बंधन से मुक्ति हो तो ले जाओ, मिथ्या तो त्याग होता है तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगा। भगवान बनने का रास्ता भगवान ही दे सकते हैं, और वो रास्ते पर भगवान को नहीं पहचान पाया तो क्या नहीं कहते हो, जाति अंधनो दोष ना करो, वो मिथ्यात्व से अंध है। आंखों से दिखते हैं भगवान, श्रद्धा से नहीं दिखते। पार्श्व कुमार के सामने वो फाइट करने लगा, मैं साथ दे दूंगा आपको, क्या समझ रहे हो?
धर्म करने के बाद कभी भी मन को अशांत नहीं रखना, समाधान की वृत्तियां लाना, समाधान का रास्ता खोलना। यदि आपका मन अशांत रहता है इसका मतलब धर्म क्रिया हुई, धर्म की समझदारी नहीं है। पाप का त्याग हुआ है लेकिन पाप जो हुआ था उसकी प्रायश्चित, उसकी ध्रुजारी, कन्फेशन नहीं हुआ है। दोनों तरफ धर्म करने की समझदारी, पाप त्याग करने की भी समझदारी बताई क्रिया की। और नॉर्मल बात है कि आपने धर्म प्रारंभ कब किया। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे जिन्हें फर्स्ट पहली बार उपवास किया, शायद पहली बार महाराज साहब से जुड़े हैं, शायद कई लोग ऐसे, शायद पहली बार इतने समय, पहली बार ही होता है इतने समय, तो बहुत ज्यादा तो संग होता है या चौमासा होता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम इतना रहा होगा कोई साधु साधु के साथ। धर्म क्रिया प्रारंभ हुई 20 साल 25 साल के बाद, ठीक है, ओके डन। धर्म की समझदारी प्रारंभ हुई के समझदारी यानी कि अपने मन को तराशना सीख लीजिए। अपने मन के परिणाम कितने आगे पीछे जा रहे, अपने परिणाम कितने स्थिर हो रहे, परिणाम में कितनी ताकत बढ़ रही है, वो हमें स्वयं को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर पार्श्व कुमार बचा रहे, उनको वो श्राप देने की कोशिश कर रहा है, वो क्रोधित हो गया, नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। मन में दुष्परिणाम आ गए भगवान के लिए। बोलो, भगवान को भी मारने की इच्छा होती है क्या? भगवान को भी, गुरु को भी, धर्म को भी मारने की इच्छा, दूर होने की इच्छा, अपमान करने की इच्छा होती है क्या? कि नहीं होती है? हा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्यों हुआ? मन के स्तर पर देखिए कि एक भक्ति अपूर्व कर रहा है और एक उनके लिए घृणा भी इतनी ही कर रहा है। भगवान ने अपने आप को, अपनी भावनाओं को लेके कहीं पर भी दोनों में से एक के साथ जुड़े नहीं, वो अपनी स्थिरता के साथ चले। आत्मा का स्वभाव था कि मुझे मेरे स्वभाव में रहना, मेरे गुणों में रहना, मेरी शक्तियों में मुझे स्थिर रहना है। अब ये शाश्वत स्वरूप यदि पता नहीं चलता है तो धर्म का बोध भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आस्तिक्य, सम संवेग निर्वेद आस्तिक्य अनुकंपा, आस्तिक्य पद है जहां पर, वो आस्तिक्य पद को लेके, आस्तिक्य पद को लेके ही आराधना प्रारंभ करनी। पहले आस्तिक्य पद आता है, अस्ति आत्मा है। आस्तिक्य का अर्थ ये किया, आस्तिक्य अर्थ क्रिया नहीं की, सम संवेग निर्वेद आस्तिक्य अनुकंपा। आस्तिक्य का अर्थ क्या कहा? संस्कृत में अस्ति, अस्ति कहते हैं, अस्ति आस्तिक्य, जहां अस्तिपणा, अस्ति यानी होना, हाँ, जो है, लाइव है, जिसे अनुभव कर सकते हैं। अब ये सारे संसारी व्यवहारों से और क्रियाओं से फल है, लेकिन क्रिया को बलवान बना दे ऐसा फल। पार्श्वनाथ को अभिशाप देते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, क्या कर रहे हो? बोलो, मिथ्या भावना इतनी बढ़ गई, भगवान ने दीक्षा ले ली, वो वहां से तापस वापिस भगवान ने साधना कर रहे, कौशल में स्थिर है, उनको उपसर्ग करने आ गया। पानी बहाना, रेत डालना, जानवर बनना, अलग अलग प्रकार। भगवान के जीवन में कर्म इतना भारी कि एक सामान्य आदमी दुख दे दे। बलवान कौन, भगवान या सामान्य आदमी? बलवान कौन? तो उसको डर लगना चाहिए कि वही नहीं, मुझे उनको दुख नहीं देना है। हाँ? उसका कर्म ही ऐसा था, उसको भावना होगी दुख देने का। भगवान का कर्म दुख सहन करने का ऐसा नहीं था। भगवान का तो भाव अपने आप में रहना था। बाहर की दुनिया से वो डिस्कनेक्ट थे, सब कुछ हो रहा था लेकिन लेना देना नहीं। गाड़ी में कोई बैठा है और गाड़ी में बैठा बैठा वो खाना खा रहा है, फोन चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, बाहर बहुत ट्रैफिक है, बहुत धुआं है और 45 डिग्री गर्मी है, उसे कंसल्ट होता है क्या? उसे कोई प्रॉब्लम आती है क्या? क्यों? पर बाहर तो बहुत कुछ है ना, गर्मी है, ट्रैफिक है, धुआं है। क्या मतलब कार में एसी होती है ना। डिफरेंस कितना है? आपको कंसल्ट नहीं हो रहा है बाहर का कुछ भी, गाड़ी में बैठे हो तो, बारी में बैठा हो तो उसे कोई गर्मी का अनुभव, कोई पोल्यूशन का अनुभव, कोई आवाज नॉइस का अनुभव, कोई प्रॉब्लम होता कि नहीं होता गाड़ी में बैठने वाले को? हाँ? क्यों? इसका मतलब कि वो सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो सकता है। भगवान का ये स्वभाव रहा
भगवान बनना था, बने थे इसके लिए कि मुझे मेरे स्वभाव में स्थिर रहना है। संयम यानी कि दीक्षा कल्याण का मूलभूत अर्थ ये रहता है कि मेरा संयम, यम में मुझे सम्यक प्रसारण करना है। यम नियम, मेरी आराधना है वो सम्यक रीत से, सम्यक रास्ते पे मुझे आगे जाना है। सही यम, सम यानी सम्यक, यम यानी कि नियम, आराधना, सम्यक आराधना का मेरा लगाव है, इसके लिए मैं जुड़ा हूं, इसका नाम है संयम। दीक्षा, हाँ क्या नाम है? दीक्षा। सपना में आवे नहीं आती करे, छोरी पोती नहीं, ओ दीक्षा छे को मार पोती आवे सपना में, दीक्षा नाम में अनुभव नहीं, दीक्षा आवे नहीं आवती, दीक्षा हजू आई नहीं है क्या? कल आई थी, काल मलवा आई तो भांजी थी, दूजी थी। एक विचार करो कि एक आत्मा तीर्थंकर बने, या तो दीक्षित बने, या तो पापों का त्याग करे, या तो प्रायश्चित की भावना हो, तो उसकी पूर्व भूमिका कितनी जबरदस्त होती है। सैनिक के जीवन से हमने देखा ना, उसके भाव दशा में वो कितना आगे बढ़ता है। ये सारा संसार व्यर्थ है, इतना समय बर्बाद करना ही नहीं है इसमें, कितना जागरूक होता है वो, और वो जागृति उसे हर पल दिखाई देती है अनुभव में, कसाय है या नहीं है। सपना नहीं आता दीक्षा का, तो दीक्षा देखी क्या है यहाँ पे? दीक्षा देखने गए थे ना, कितनी दीक्षा देखी हो कि हमारे 200 दीक्षा नियम है, वो संगीतकार बोला क्या कि जब तक 200 दीक्षा नहीं देखो तब तक मिठाई त्याग के हो क्या, तो ठा पड़ेगा अगले साल तो 50 हटे, 50 हटे, 20 हटे, 10 हटे हो तो वही जाएगा, 3 महीना नहीं खाने का फर्क पड़े। दीक्षा जोवा कण वास्ते गया था, मिठाई छोड़वा वास्ते। 200 दीक्षा किसने देखी है, क्यों देखी है? मिठाई त्याग हो गया तो हो गया। क्रिया, क्रिया का धर्म जो है उससे आगे भी कोई रास्ता है, बात यह है। और हमारे यहाँ वो जरूरी है क्रिया का भी रास्ता, लेकिन यहाँ क्यों रुक जाते हैं? यदि कोई व्रत नियम लेना भी है तो हम उससे लॉन्ग टर्म्स तक जुड़े हुए क्यों नहीं रहते, क्यों छूट जाता है? यानी कि अभी तक हमारी धर्म की समझदारी चाहिए इतनी नहीं है, कम है, कमजोर है। दीक्षा सपना में नहीं आवे, भाव धर्म सपना में नहीं आवे, रोज भावना करता जाए, हाँ कैसे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, कैसे योगी महायोगी, कैसी श्रवण परंपरा, कैसा निर्दोष जीवन, कैसी विराधना त्याग, कैसे मनोबल की मक्कमता, कैसे मेरे परमात्मा ने आशीर्वाद दिए, कितनी परंपरा 21,000 साल तक चलेगा, मुझे 26 साल के अंदर ही मुझे ये संयम की भावना हो गई, कैसा जीवन आनंदमय है। ऐसी विचारधाराओं में दिन रात जाते हैं ना, तो मजा कितना आता है। संसार को नहीं समझे तब तक छोड़ भी नहीं सकते, संयम को नहीं समझे तब तक ले भी नहीं सकते, दोनों में अनजान हो। सबसे बड़ी बात ये, संसार कैसा, लिमड़ो खाओ तो ठापड़े, एक थप्पड़ दीदी के श्राक खा है के लोग पकड़े हुए कालो नहीं व्यापरो पकड़ो पावे के कालो है तो मेरे मारी ज्यादा, लिमड़ो करो है, खड़ो है, खारो है, मीठो है, कड़वा नहीं है तो कड़ो जहर थोड़ी है, मीठो है। एक आदमी गटर में क्यों उतरता है? कोई चीज उसकी पड़ती है, उसको सफाई करनी है, वो गटर ऑलरेडी सफाई करने के लिए रखा हुआ है, उसको समझो ना, वॉचमैन जो भी हो, तो वो उसको सफाई करनी है और सफाई जरूरी है। तो सफाई करके बाहर निकलता कब है? सफाई पूरी हो जाएगी। वो अंदर कोई मैच वेच नहीं देखता, अंदर उतर गया है तो किसी को फोन पर नहीं लगाता, गटर में उतर के साफ करके वहां थोड़ा ठंडा बास मार रही, लेकिन ठंडा पानी है ना, तो वहां रुकता नहीं क्या? उसे वहां वीडियो गेम खेलनी हो, फोन किसी को करना हो, कोई क्या टीवी पिक्चर की जो मूवी देखनी हो, तो थोड़ी देर के बाद निकलना हो, तो वो आराम से सफाई होने के बाद 1 घंटे बाद नहीं निकलता। क्यों? क्या तकलीफ है? ज्ञानी ने संसार को गटर कहा, क्या कहा? अशुचि भावना बताई, क्या बताई? क्या भावना है? और ओ जिम्मानु हवल लागे, बनो पर्याय का है, और शरीर हवल लागे वो लास्ट में कहा वही, और रिलेशन हवल लागे वो बनो व्यवहार का है। एक बार सूरत के अंदर 25 साल से जिसकी पार्टनरशिप, कितने 25 साल से, वो 15 साल से साथ में थे, 15 साल की उम्र से, 20 साल के बाद बिजनेस शुरू किया, 40 साल तक आ गए, 25 साल की पार्टनरशिप, साथ में रहना खाना पीना भाई की तरह लोग समझे। ऐसा रिवर्स आया, दोनों दुश्मन बन गए, वकीलात कोर्ट के, ओके मारे हथरा लेना, ओके मारे हथरा लेना, 3 करोड़ में जिंदगी बर्बाद हो गई, दुश्मन बन गया।
ये संसार संभालता कौन है थे तो मीठो रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। संभाल नहीं, संसार आप संभालते हो तो अच्छा होना चाहिए ना, ये क्षमता ही नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, कर्म को हम समझ भी नहीं पाते कि कर्म मुझे जाल बिछा के फंसा रहा है। हमें दिखते परिवार, हमें दिखता है शरीर, हमें दिखता है घटना, हमें दिखता है अनुकूलता है, ये सारी चीजों हमें फंसा देती है। और फंसा हुआ आदमी गटर पसंद आवे तो पूरा दिन रहे घंटों पर का है। एक आदमी गटर से जल्दी निकल सकता है तो संसार से जल्दी नहीं निकल सकता। पार्श्वनाथ भगवान को किसने जबरदस्ती की साधु बनने की? दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में वो तीर्थंकर थे, इसके लिए दीक्षा ली, चलो मान लिया। दूसरे जो थे राजकुमार, उसको किसने बोला? दूसरे जितने पापी थे वो पुण्यशाली कैसे बने? दूसरे जितने नगरवासी थे वो योग क्यों जुड़े? जुड़ने की वजह क्यों उनकी? दूसरे जो भगवान नहीं देखे है, भगवान नहीं मिले है, तो भी आज क्यों जुड़ रहे हैं? क्या वजह होगी दीक्षा की? दीक्षा कल्याण कैसे मनाना? अब दो घंटा गीत गाओ, हाँ संखेश्वर मारी आंखों में आवजो रे, હું તો પાપણના પુષ્પે વધાવું કે કાલે બોલતા હતા ને, કા બોલતા હતા? મારી આંખોમાં શંખેશ્વર આવજો રે, હું તો પાપણના પુષ્પે વધાવું। આયા રા કા ગન્નો બોલો, गन्नो का है वो कौन? कहने का मतलब हमारे अंदर से जुनून पैदा नहीं होता है, हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं आती। हम ये सुना इतना अच्छा लगा, भक्ति की इतना अच्छा लगा, वो तुम्हारा कौशल ध्यान प्रतिभा अच्छा लगा, टारगेट क्लियर करो, मुझे और आगे जाना है, क्यों ना जा पाओ, मेरे सारे बंधन को मुझे तोड़ना है और मैं ही तोड़ूंगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि तोड़ाने पाए। उपादान वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, मनोबल मजबूत होना चाहिए, और हो सकता है, सबके लिए मुमकिन है। एक बेटा, आप दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में आपकी सोच को आप सर्च करो, आपके विचार को। हाँ, एक बेटा बीमार है, पिताजी सर्विस कर रहे, उनके बैंक में उन्होंने धीरे 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 साल भर के लाख रुपए जमा किए। अब बेटा ज्यादा बीमार हो गया है और डॉक्टर ने बताया कि 1.5 लाख का खर्चा है। अब उनका खर्चा 7 दिन के लिए ही है। अब 1 साल का कमाया हुआ 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और बेटे के लिए 7 दिन का लाख रुपया पैसा देना है, 1.5 लाख रुपया। यहाँ 1 लाख कमाया हुआ है साल भर का, यहाँ 1.5 लाख रुपया देना है 7 दिन का। किसका मूल्य ज्यादा? पैसे का या बेटे का? नहीं बचेगा, 1.5 लाख दोगे तो ही बचेगा। 10 साल का बेटा जो है उसके लिए पैसा यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बीमारी दूर करने के लिए पैसा देना चाहिए नहीं चले? मूल्य किसका? पैसे का बेटे का? बेटे का। बेटा बड़ा होता है, अब उसके जीवन में गलत रास्ते आ गए, वो 12 बजे भी आता है, दारू पी के भी आता है, जुआ खेल के आता है, रात को लेट नाइट तक आता नहीं घर पे, दूसरे दिन आता है, क्या करता कुछ कहता नहीं है। बेटे को 16-17 साल का है और ऐसा काम कर रहा है, उसे उसके मम्मी पापा जो भी है उसे कुछ नहीं कहना चाहिए ना? प्यार है तो कहना चाहिए, क्यों? बिगड़ चुका है। अच्छा तो दिखता है, अभी बिगड़ने का क्या काम है? दिखता अच्छा नहीं है, रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छा है, घर पे सुबह शाम खाना पीना करता है, कमा के भी लाता है, चलो 18 साल की उम्र में कमाना शुरू भी कर दिया बस। यानी कि वो गलत रास्ते है, उसके पेरेंट्स को उसको कहना पड़ेगा, नहीं माने तो ज्यादा जोर से समझाना पड़ेगा, और नहीं माने तो उसे कड़क कड़क होके भी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। क्यों? बेटा मूल्यवान है कि उसका जीवन मूल्यवान है? क्यों? जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन तो गलत रास्ते चला जाएगा। अभी 18 साल के ये है तो आगे क्या होगा? आगे वो अपराध करेगा, उसको कोई गलत आदमी मिल जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, इज्जत नहीं होगी, बदनाम होगा, परिवार जीरो हो जाएगा, लाख शायद गलत अपराधों की दुनिया में शायद जल्दी मर भी जाए। जीवन महत्वपूर्ण है या बेटा महत्वपूर्ण, यानी संस्कार महत्वपूर्ण है कि जीवन महत्वपूर्ण है? समझदारी महत्वपूर्ण है या जीवन महत्वपूर्ण है? समझदारी देनी पड़ती है ना कि नहीं देनी पड़ती? आगे बढ़ता है, वो बहुत दुखी है, परेशान है, कोई जीवन में दुख नहीं है, यानी कि गलत रास्ता नहीं है, वो गलत रास्ते पे चल गया है। अब वो ऑलरेडी कोई आराधना नहीं कर रहा है, दुकान घर परिवार बस वही है, दुखी है, उसको रास्ता अपने माता पिता कौन सा बताएंगे? न कोई गलत रास्ता है, कमाने जा रहा है, की जिम्मेदारी है, 40 साल की उम्र है, कभी कोई आराधना धर्म देव गुरु कृपा कुछ भी किया नहीं है,
उसको उसके माँ बाप या उसके कोई अच्छे मित्र वो कौन सा रास्ता बताएंगे? कौन सा रास्ता बताएंगे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, दुख में से बाहर आने के लिए? कई बार तुम लोग देखते हो ना कि आदमी की जिंदगी कैसी है, कई सालों 10 साल हो गए ना ऐसी की ऐसी जिंदगी जी रहा है, भगवान की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। आपका दिल भी होता है तो कभी कभी किसी को कहते नहीं ले 10,000 रुपया रख कैसे कह मत करने, अरे आपको कोई पूछे दुकान पे घर पे 10,000 का है कि तुम्हें क्या काम है, मैंने खर्च कर लिए, बात खत्म, और कुछ बोलते भी नहीं। आपका हृदय भावुक है इसके लिए उसको 10,000 दे भी दिए। वो आदमी 40 साल की उम्र में आपने उसको जीवन का मूल्य समझाया, जवाबदारी का मूल्य समझाया कि धर्म का मूल्य समझाया? जवाबदारी निभा रहा है, जीवन जी रहा है, संस्कार अच्छे है, लेकिन धर्म नहीं है। किसका मूल्य? जवाबदारियों का, जीवन का, संस्कारों का, कि संस्कारों का आगे धर्म का? अब वो धर्म में जुड़ गया आपके कहने से। धर्म में जुड़ने के साथ साथ वो धर्म के अनुष्ठान में जुड़ गया, क्रिया करता है। 1 साल 2 साल हो गए અને કે क्या करोगे अब अतिरिक्त क्रिया करे तो कोई ठाले तो पड़तो नहीं है क्या? क्या सब धर्म कर रहे हैं पर रास्ता तो मिल नहीं रहा है, कैसे करेंगे हम? तो क्या का हम विचार मलिक तो भाव से पाड़े हाल मारा साहब क्या कहेंगे कि तो जाप कर, समाई कर, प्रतिकोम कर, जीव दया पालन कर, मंदिर पूजा जा, तो मैं तो सब कुछ करता हूँ क्या? तो क्या बोलेगा 2 साल से सब कुछ करता हूँ, समाधि रहे ऐसा आशीर्वाद दो मारा साहब, मुझे पता नहीं है कि क्या जीवन है आगे। मारा साहब क्या बताएंगे कि जो कुछ तू कर रहा है ना वो भाव से करना। क्या बोलेंगे? दूसरा तो रास्ता हम बताने वाले थे ही नहीं ना। जो कुछ कर रहा है वो भाव से करना। तो पूजा कर रहा है भगवान को बहुत गहरी प्रार्थना करना, तो माला बन रहा है तो भगवान को ध्यान करके समस्या का ध्यान करके प्रार्थना करना, तुझे 24 प्रदूषण में प्रतिमा वगैरह करना है तो बहुत ही अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने हेतु करना। जो कुछ कर रहा है इसमें बुरे विचार नहीं आने चाहिए। लास्ट में क्या आया? भाव धर्म आया ना। हाँ, अब भाव धर्म में वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वो सुखी हो गया 2 साल में, काम हो गया उसका। अब हमारा साहब पास वापिस आया कि हमारा साहब सब अच्छा है, आपके आशीर्वाद से आनंद मंगल है। क्या बोलेंगे हमारे साहब? अमेरिका घूमने चला जाइए, पर 45 साल से तो कुछ किया ही नहीं है उसने। 45 साल से न कोई घुमा फिरा है, न कोई बाहर की दुनिया देखी है, तो सब घूमने चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या बताएंगे? और आराधना करना, 50 साल हो गए, आयुष्य का क्या भरोसा? जिंदगी में आयुष्य पूर्ण हो उसके पहले अच्छी साधना कर लेनी चाहिए और जवाबदारी मुक्त होकर साधु बन जाना। मार्ग ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मुझे वो बताओ, बच्चे की पैसे की वैल्यू के बच्चे की वैल्यू, बच्चे की वैल्यू के बच्चे के संस्कार की वैल्यू, बड़ा हो गया है तो संस्कार की वैल्यू है, धर्म की वैल्यू, धर्म की क्रिया की वैल्यू है, भाव धर्म की वैल्यू। भाव धर्म की वैल्यू करनी है तो मृत्यु की वैल्यू या धर्म की वैल्यू? मृत्यु आएगा, इसके लिए धर्म की ही वैल्यू, धर्म भ्रष्ट करना चाहिए। अब हम तो क्या सोचते हैं मृत्यु जैसा कुछ है ही। लास्ट में क्या आया? गटर में रहना या बाहर निकलना? कौन बोले? गटर में रहने के बाहर निकलना? बाहर निकलना पसंद ही नहीं आवतो, बाहर निकलवारू को અને કટે બાવસી દીક્ષા હોગો દેપરો तो है। बात ये है कि ये जीवन ऐसा ही चलता रहा, यानी कि इस संसार को हम ना समझ पाए, इस पाप के फल को भी ना समझ पाए। पार्श्व कुमार ने इस संसार के लेवल को क्लियर कर दिया। तीर्थंकर थे इसके लिए दीक्षा ली ऐसी नहीं, जिसको भी आत्मा का कल्याण करना है उसको ये सारे अच्छा पाप त्याग करने ही है। पाप को पाप समझना पड़ेगा, पाप के बोझ को भी उतारना पड़ेगा। अब ये संसार की सारी चीजों में हम तो समझते क्रिया हो गई वो धर्म है, हम तो यही समझते हैं ना। आज नहीं तो कल हजारों भोग के बाद भी भावसित बनना पड़ी तो फाइनल है। यदि आपको आत्मा की चिंता है, आत्मा की करनी है तो आज नहीं बनू भाई, अणभर में नहीं बनू। वो धके उपदान करा तो के भाव से दीक्षा की बात करे क्या करना था। ओ संसारी खूब होशियार है, हटे नहीं आया वो थोड़े हम जाए भाव से का हजमा होता था का क्यों का करे जाओ वो देख भाड़े ओ बरोबर है। वो खाली 4 द्रव्य नहीं भी करे रहा है, वो 5 द्रव्य नहीं करे रहा है, वो तो अच्छो बढ़िया बेलो तेलो करे रहा है। घना पास पड़े नहीं मिल के वो थोड़ी ज्यादा हजमदार है, हजमाओ के हमारी आराधना हुई, वो नहीं हजमता, मनो दिमाग थोड़ी है थारी आराधना हुई, मनु दिमाग का है। वो घड़े इसलिए उभरो तो संसार के सारे एक आग यहाँ लगती है नहीं बुझती है तो पास वाला जलता नहीं जलता, उसके पास वाला जलता, संसार पूरा जला हुआ है, वो जलते सबको जलाए। अब आपको कैसे छोड़ेंगे? और अनुभव में दीक्षा तो लेनी ही नहीं कालू जी, अनुभव में नहीं लेनी। हाँ हाँ काके नहीं लेनी, नहीं लेनी अनुभव में
सुबह तो मैंने बोला था अभी शादी बाव में जाना है, घर सेटिंग करनी है, दुकान की सेटिंग करनी है, अभी भरे कोई अड़ी 200 साल री जीवन की कोई औषधि आवे तो वो औषधि भी चाहिए, कटे हिमालय में मिलती रहे तो कटे कोई मोटा मोटा पहाड़ों ने गिरी कंदराओं में कोई नदी का किनारे कोई ऐसी अज्ञात जगहों पे कोई ऐसी औषधि या कोई ऐसी चीज मिलती है, अमृत मिलता तो वो भी पीना है, अमर रहना है, बस मस्त रहना है। बावसी बावसी नहीं बनी जाए कोई, वो तो तीर्थंकर बने, आपने नहीं बनी जाए, गंधर बने, आपने थोड़ी बनी जाए। हाँ, आत्मा का कल्याण न करने की वजह से, न समझने की वजह से हमें संसार की वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का, प्रणिधानों का पता ही नहीं चलता। हम आज के दिन को कैसे व्यतीत करना, आज के समय को, आज के कॉन्सेप्ट को, उपदान को, या कोई भी छोटी मोटी क्रिया है उसको कैसे पूरी करना उतना ही पता है। अब उस क्रिया को पूरी करने के लिए सारा दम लगा देते, सारा जोर लगा देते, कुछ भी हो जाए ये तो करेंगे ही, मासिक तो पूरा होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, नवाणु तो करनी है, कतरू पैर दुखे, कतरू घुटन दुखे, नहीं उपदान तो पूरा करना है, कुछ भी हो जाए ना करेंगे ही, करेंगे, करना ही है, जरूरी है। इतनी हिम्मत इसमें लगाते हैं, इतनी हिम्मत मिथ्यात्व त्याग में लगाते थे। क्रिया हजारों वेड़ा की थी, एक वेड़ा तो भाव क्रिया ना हो, यथा प्रवृत्त करण हजारों बार हुआ, एक बार तो अपूर्व करण पे आ जाए। कितने अनुष्ठान किए अभी तक हमने अनुष्ठान को कम किए। हमारी बात ये थी कि जो जीव ने धर्म क्रिया प्रारंभ किए वो जीव धर्म समझा है कि नहीं समझा, उसके मन के परिणाम उसे पता चल रहे कि नहीं चल रहे, प्रभु द्वारा प्रदत्त ऐसा जो ज्ञान कर्मों का, आत्मा का, वो उसे पता है कि नहीं पता है, ये संसार का स्वरूप भगवान ने समझा है, तो भगवान से कोई लेना देना है या नहीं है, कि खाली वो स्थापना जी दिन फोटा दी लेना देना है, मूर्तियों दी लेना देना है। मूर्तियों में बैठो, भगवान में बैठो, किताबों में भगवान राखो, वहां पे माला जतरी गणते रहो, करनो का है, धर्म करने के लिए है कि समझ कर पाने के लिए है। धर्म को समझना यानी धर्म क्रिया को समझना या संसार को समझना। जिसने आत्मा परमात्मा को समझा है, संसार को समझा है, वो अपने आत्म स्वरूप को समझ पाएगा। वो बहुत सीधी बात है, यानी कि पूरा बेस समझदारी पे आए। पार्श्वनाथ भगवान दीक्षित हो गए, ध्यान में रहते हैं और इतने ध्यान में गहरे हो गए, कमठे धर्णेन्द्र, कमठ और धर्णेन्द्र, एक भक्ति कर रहा है, एक उपसर्ग कर रहा है, दोनों है। प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठो। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, आपकी जो मानसिक वृत्ति थी, आपका मन, आपका अध्यात्म जितना बलवान था, मेरा भी कल्याण करो, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तुव, मेरा श्रेय, मेरा कल्याण, मुझे आनंद चाहिए। भगवान के पास क्या मांग सकते हैं, भगवान के पास क्या मांगना, भगवान क्या दे सकते हैं। ये सारी है ना दुनिया में, इतने सारे धर्म में इतने सारे होशियार लोग हैं ना, डूड होशियार, होशियार तो नहीं करेंगे, ये सब लोग है ना, तर्क लगाते हैं, भगवान मांगते हो ठीक है, क्या देते हैं, ऐसा तर्क लगाते हैं। तो जवाब देना होना चाहिए, वो 2 3 काउंटर अटैक करेंगे, 4 प्रश्न और पूछेंगे, भगवान है इस दुनिया में? ईश्वर है, कैसे है? पालितान बैठा है, पालितान बैठा है ना, अब जो भी पूछोगे उसका क्वेश्चन, वो भी जवाब दोगे उसका क्वेश्चन है। भगवान है, कैसे है, कहाँ है? हाँ, आत्मा में है तो मंदिर क्यों जाओ? अरे रामायण नहीं आते, जय हनुमान जय श्री राम करके वो हनुमान जी फाड़ रहे, हमारा दिल में राम है, क्या देखो, हमारा दिल में राम है, हमारा दिल में भगवान है, सीता है। भगवान दिल में है तो बटे क्यों जाओ, और हमने बटे है तो थोड़े दिल में कटे है, अणु अणु में है ना, कि परमाणु में। आपका नॉलेज बिगेस्ट और डीपली होगा ना, ज्ञान, तो आप उस लॉजिक को क्लियर कर पाओगे। क्यों करना है उसको, हराने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को समझने के लिए। सामने वाले को कंट्रोल थोड़ी करना है, हमारा जीवन कितना बेहतरीन बनता है वो ऊंचाई पे हमें जाना है। अब हम खाली विधि में जुड़ गए तो जुड़ना था, लेकिन वो विधि को हम अच्छी कैसे बना पाएंगे? प्रतिकोण वेरियो मगर तो कौन नहीं करते, उपवास वेरियो, एकादश वेरियो, मन तो शांत नहीं है। 25 उपवास हुआ, 5 उपवास बाकी, 5 उपवास में मन धमाले चढ़ियो है, ओ पाड़े ओ कीधु बने, ओ कीधु मारो कोई नहीं, मुडू सड़ावी बैठे,
लोग साता है, हाँ साता है, कहा है साता है क्या, जवाब दिया डाले हो। अब सोचो, एक जीव वो अपने अध्यात्म को क्यों खत्म कर रहा है, इस संसार के पीछे धर्म को क्यों जुगाड़ में हार रहा है। भगवान पार्श्वनाथ उनकी इतनी संयम जीवन के प्रति लगाव था या भावना थी, तो वो तीर्थंकर भी बने तो कई भाव के बाद बने, 10-10 भाव चले गए संसार के। तो ये संसार का पूरा स्वरूप ऐसा ही है, भगवान है तो है, फाइनल है। तुम नहीं मानते तो तुम बोले कहाँ है, तो लॉजिक के सामने लॉजिक होता है। भगवान भगवान सब श्रद्धाओं में है, सब अध्यात्म में है, सब सच्चाइयों में, जो सच्चाई वो ही भगवान। जहां स्वयं जागृत होता है, स्वयं की चेतना उजागर होती है, वो परमात्मा का कृपा आशीर्वाद, परमात्मा का हिस्सा है। अब ये परमात्मा का सानिध्य जब मिलता है तो वो संसार से विमुख होकर संसार से श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करता है। संसार अलग है, संसार में रह के भी संसार से विमुख रहना वो उससे अलग है। दोनों चीज सामने है। तो आपका मन या तो आपका तर्क या आपकी श्रद्धा यदि उनके ऊपर मजबूत है तो शर्त एक ही है, तुम उसे कंप्लीट पहचानो। बिना पहचाने तुम यहाँ आ भी गए तो काम का, तुम भगवान के दरबार चले गए तो पता ही नहीं है भगवान कौन है। एक भगवान के वहां गए, 10 भगवान जितना मिले बटे हैं, जाओ जहां चमत्कार मिले वहां जाना। मिथ्यात्व इतना प्रगाढ़ के पार्श्वनाथ भगवान के समय में वो सारे जीव पंचांग तप के पीछे चले गए। मिथ्यात्व इतना प्रगाढ़ कि ये संसार भी हमें अच्छा लग रहा है। वो गटरमैन जो है ना सफाई वाला आदमी, उसे वहां 1 घंटा वीडियो गेम रमना खगेलना पसंद है। संसार में रहा हुआ जीव उसे सारी चीज आसक्ति के भाव से, राग के भाव से क्यों जुड़ना है, क्योंकि अभी तक उसे वो शाश्वत स्वरूप क्या है पता ही नहीं चलता। वो तो ऐसा ही समझ रहा है ये जीवन ही बेस्ट है। मूल्यवान जीवन का मूल्य न कर पाए, और जिसने मूल्य किया था उसका इतिहास देख लो आपके सामने। तो आंतरिक चेतना जो है हमारे अंदर छिपी हुई भावना है, उसे हम चेक करें आराम से और निर्णय करें सही रास्ते पे जाने के लिए मुझे कितना कठिन परिश्रम करना है, और सारे कठिन परिश्रम करना। पार्श्वनाथ भगवान खड़े रहते हैं, उपसर्ग होते हैं, वो बचाने आते हैं, पानी का बहाव जाता है, फोटो देखा है ना, ऐसे खड़े हैं भगवान, ऊपर वो फेना साफ धर्मेंद्र है, और ऐसे वो पानी के बहाव में वो खड़े ही रहते हैं, और वो उपसर्ग करता रहता है कमठ नाम का देव। भगवान को दुख देने वाले भी है, कैसा मन होगा। भगवान को नहीं समझने वाले भी है, कैसा मन होगा। हमारा नंबर इसमें आता है, भगवान को हम समझे थोड़ी है। वो दुख देता है, समझता नहीं इसके लिए हम सुख नहीं पाते, समझते नहीं इसके लिए। सही गलत हमें पता क्या है। भगवान मंदिर में है, वहां तक हमारी भावना सही रहती है, तो वो भगवान को मंदिर में बंद रखना है कि लेके जाना है हृदय में। हाँ, हर बार तुम्हें जागरूक रहना ही पड़ेगा। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक आज दीक्षा कल्याणक, और वो दीक्षा कल्याणक के नाते परमात्मा की जो बाह्य भावना थी, सांप को बचाया, ऊपर का नहीं देखा अंदर का देखा, ऐसा हमारे इनर पावर को ज्यादा शक्ति मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करें। इच्छामि दुख नंबर 5 नंबर में बोल रहा हूँ। पहला प्रणिधान बोलो। प्रणिधान, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, विघ्नजय, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। विनियोग। अब ये पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, और भूतकाल में भी थे और भविष्य में रहेंगे, ये 5 चीजों पे ही चलते हैं। चाहे अजैन हो तो चाहे कोई भी धर्म हो, ये 5 चीज नहीं रही तो उसकी ये जीवन की यात्रा सफल नहीं रही। ये फाइनल है। पातंजलि योग जिसे कहते हैं, उन्होंने 5000 साल पहले योग बनाया, लेकिन ध्यान का योग था, उसके जगह पर शरीर का योग बना दिया। ध्यान का भी योग था, तो ध्यान के योग को लेके सिर्फ कुछ ही ध्यान करना, और कुछ ध्यान में भक्ति आ गई, या कुछ ध्यान में तप जब आ गया, उसके बाद का कुछ नहीं आया। तो कई ऐसे दूसरे सन्यासी है जो ऑलरेडी ये सारी चीजों को लेके आगे बढ़ गए, और कई ऐसे लोग हैं जो आधा अधूरा धर्म करके छूट गए। तो हमें समझना है प्रणिधान। प्रणिधान, आधान संस्कृत शब्द है, यानी कि बोना। बीज बोते हैं तो उसके अंकुरित, उनके अलग अलग धान प्रकट होते हैं। तो ऐसे प्रणिधान जो है, वो प्रणिधान यानी कि प्रकृष्ट उत्कृष्ट भाव से जो बोया है, यानी कि हमने जो समझा है, हम जो ज्ञान को समझते हैं,
उस ज्ञान में हम हमारे जीवन में कितना प्लस माइनस है वो बोने का प्रारंभ किया, यानी कि धर्म समझना प्रारंभ किया। धर्म अभी पल्लवित नहीं हुआ है, धान बोया है, बीज बोए है, धान आया नहीं, अभी उगा थोड़ी है, फसल आई थोड़ी है, अभी तो प्रोसेस चल रही है। तो पहला ही फाउंडेशन नींव क्या रहती है कि प्रणिधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो प्रणिधान यानी कि सम्यक ज्ञान पूर्वक आराधना का प्रारंभ करना। तो समझदारी पूर्वक यदि आराधना प्रारंभ होती है तो प्रवृत्ति आती है बाद में, वरना प्रवृत्ति छूट जाती है। प्रवृत्ति प्रणिधान के बिना होती है तो वो प्रवृत्ति यानी क्रिया, वो क्रिया छूटते देर नहीं होती, वो क्रिया अधूरी होती है, वो क्रिया कमजोर भी होती है और वो क्रिया दोष वाली भी होती है। क्रिया यानी प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति में यदि प्रणिधान सही होगा तो प्रवृत्ति में दोष है या नहीं वो पता चलेगा और धीरे धीरे दोषों को खत्म करेगा और वो दोष रहित प्रवृत्ति करेगा। प्रवृत्ति करना है कि नहीं करना है? हाँ, करना है कि क्रिया करनी है कि नहीं करनी है? दोष वाली के दोष बिना की, तो करे ठा बड़े दोष बिगाड़ दी है प्रणिधान के साथ। तो प्रणिधान क्रिया के नाम पर नहीं था, प्रणिधान जो था वो पूरी जिंदगी के लिए था कि तू कौन है, तुझे क्या करना है, क्यों यहाँ आया है। तो वो याद, समझदारी, वो ज्ञान उसी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए था। अब प्रवृत्ति खाली सामयिक में होती कि बिना सामयिक में होती है? यानी कि बिना सामयिक के भी आपका मन तो पता तो चलना चाहिए ना, सही मुझे करना है। तो प्रवृत्ति करने वाला जो कोई है यदि उसका प्रणिधान सही नहीं रहा, आफ्टर ऑल बिना स्टडी एग्जाम नहीं होती, सीधी बात ये, बिना स्टडी एग्जाम होती है? हाँ, प्रिपरेशन के बिना एग्जाम देने गया तो फेल। तो जिसको एग्जाम देनी है उसके लिए रूल्स है कि उसको स्टडी करनी पड़ेगी। प्रणिधान वो रूट है कि जिसमें प्रवृत्ति परफेक्ट होती है, यानी कि क्रिया अच्छी होती है। अब क्रिया करना है और प्रणिधान नहीं होता, ज्ञानाचार करना है और चारित्राचार बाद में आता है, ज्ञानाचार के बाद। तो चारित्राचार यानी कि जो भी आचार है वो ज्ञानाचार के साथ है, समझदारी के साथ है। यदि हमारा आचार गलत रहा तो गलत आचारों के कारण हम प्रणिधान भी खो देंगे और प्रवृत्ति भी खो देंगे। प्रणिधान क्यों खो दी? हमें आज समझो कि आपका 45 दिन के लिए आपको रोज नई नई मैटर मिलती है, नई नई सोच मिलती है। अब इस सोच के नाते आप क्या फाइनल करना चाहते हो, आपकी मनोदशा क्या तैयार होती है? आपका प्रणिधान तो कुछ होना चाहिए ना। अब प्रणिधान यदि नहीं हुआ तो प्रवृत्ति का फायदा भी क्या, आपके उद्यान का फायदा क्या? आपकी काउसग आज बेला बहुत सारे लोगों को तेला है, अट्ठा में, हाँ, आपकी अनुष्ठान की आराधना है, ये सारी चीजों का कनेक्शन कहाँ है? प्रवृत्ति का कनेक्शन प्रवृत्ति के साथ है कि प्रणिधान के साथ है? अब प्रणिधान मजबूत है इसलिए प्रवृत्ति होगी, प्रणिधान पाव मजबूत है इसके लिए विघ्न जय। आपका मन संकल्पवान है कि कुछ भी हो जाए मुझे आराधना करनी है, मुझे मेरे धर्म को स्थिर करना है। कई भावों तक मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मेरी खोज आत्मा की, स्वभाव की, अच्छे भावों की, सही जीवन की, सत्य रास्ते की थी ही नहीं। मेरी जो भी खोज थी वो तो हर बार दुनिया की रही। मृत्यु हुई, संसार छूट गया, परिवार छूट गया, पैसा छूट गया, शरीर छूट गया, जन्म हुआ, शरीर मिला, परिवार मिला, आगे बढ़े, समाज मिला, पैसा मिला, सारा छूट गया वापिस। तो ये छोड़ा क्यों? छोड़ने की वजह क्या? इसका मतलब जब उसे पता चलता परिधान से, सम्यक ज्ञान से कि मेरी प्रवृत्ति सम्यक ज्ञान वाली होनी चाहिए, तब जितने भी विघ्न, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, ही मस्ट फाइट, वो फाइट ही करेगा। उसको जरूरी है विघ्न को खत्म करना। जो भी आपत्ति है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे वो लड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मेरी प्रवृत्ति अखंडित रहनी चाहिए, मुझे क्रिया छोड़नी नहीं है, मुझे पीछे हटना नहीं है, मैं फाइट ही करूंगा। एक मनोबल बढ़े इसके लिए प्रणिधान को हर बार नियम दिया, हर बार टाइम देना पड़ेगा, हर बार सोचना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति हर बार नहीं कर पाओगे, प्रणिधान हर बार करना पड़ेगा, ज्ञान हर बार आपको यूज करना पड़ेगा। क्रिया के न समय पर आप कितने क्रिया करोगे? मंदिर में कितनी बार बैठोगे? सामयिक कितनी बार करोगे? 10, 15, 20। तपस्या एक कंटिन्यूटी कितनी करोगे? तो क्रिया के नाम पर प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति के पहले प्रणिधान था। अब प्रवृत्ति करते करते कहीं प्रॉब्लम्स हुआ, कहीं मिसगाइड हुए, प्रवृत्ति करते करते पसंद भी नहीं आया, तो
उसका प्रणिधान फाउंडेशन इतना मजबूत था। अब जितने विघ्न आते हैं, समझो कि कोई ना कोई छोटा बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अब आपको अठाई करनी है, और अठाई करने के बाद प्रॉब्लम बड़े आते हैं, शरीर के भी आते हैं और समाज के भी आते हैं, व्यवहार के भी आते हैं। अठाई की दी है कि होबे अठाई कहीं सबन बुलावना नहीं, होबे अठाई नहीं करनी, 4 दिन बाद बाहर फोन आवे बटे थी, मारवाड़ बहता बहता राजस्थान से किसी का फोन आए, कोई बुआ का फोन आए, कोई चाचा चाची का फोन आए, अरे इतना छोटा लड़का है अठाई क्यों की, इसको अठाई नहीं करनी थी, वो उपदान में क्यों बैठे, इसको उपदान नहीं करना था। ये सब क्या है पता है? कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब कर्मों का मटीरियल है, विघ्नज है। विघ्न यानी कि प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं, आप तो या तो हार जाओगे या तो जीत जाओगे, दो में से एक तो फिक्स है। हारने वाला फाइट करता है, अरे हारता नहीं है, वो फाइट करता है, और जो जीतना ही है वो भी फाइट करता है, यानी कि जीतना है वो फाइट ही करेगा। फाइट नहीं है इसका मतलब हार है। हार जीत कोई इंकलाब, कोई अवार्ड नहीं है, हार जीत वो तुम्हारी मनोदशा है। किसी ने जीत का अवार्ड दिया तो पहले अवार्ड आएगा, पहले जीत आई? जीत है। हाँ, कोई उपदान की माला पहना है, पहले उपदान आएगा पहले माला आई? पहले उपदान आया। अठाई का पालना आया तो पहले अठाई है कि पालना आया? प्लस क्या हुआ कि पहले हार के जीत कुछ नहीं आती, पहले मन आता है कि तुम कितने फाइटर हो, तो विघ्न जय। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, अब उपदान है, अब वास्तविक प्रॉब्लम आया, समझो कि परिवार में किसी डेथ हो गई, क्या करे, हालो ने हालो, हालो ने हालो, हजमा में गुण अन्य, समाज को लेके बैठे, समाज क्या दुनिया है क्या, समाज क्या आराधना है क्या, समाज व्यवहार है, संसार है, संस्कृति है, चलता रहता है, क्या जरूरी है धर्म को छोड़ने की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कितने भी आचार्य भगवंत आ जाए, कितने बड़े भगवान जैसे भगवान भी आ जाए, तो ये दुनिया यूं જ हालवा रही है, थे घरे हालो ने हालो, थोड़े उपदान में नहीं बैठ, મને ઠીક नहीं है, મને हावल नहीं है, भाई बीमार है, छोरा ने यूं वेर्યું ने ओ वेर्યું ने, जीएसटी वालो आयो है दुकान में, ओ है ने। अरे भगवान, ये सारी चीजें कर्मों ने भेजी हुई है तुम्हें खत्म करने के लिए। इसके लिए हमें हर वक्त फाइट करना चाहिए कि मेरी आराधना कम होनी नहीं चाहिए। आपकी ये तो नॉर्मल है, पूजा के समय पे पूजा नहीं होती है, सामायिक लेना है तो फिर भी टाइम नहीं मिलता है, तपस्या करनी है, चौवियार करना है, फिर भी टाइम नहीं मिलता है, तुम्हें ऑलरेडी जाप करना था कि जाप करना था लेकिन ये सारी चीजें तुम जो सोच रहे हो ना, वो विघ्न है, ये प्रॉब्लम्स है, तुम्हें इजी लग रहा है, हकीकत में कर्मों का उदय ऐसा है कि तुम्हें करने नहीं देते, और आप यदि फाइट देते तो हो जाता। उसके बाद विघ्न यानी कि जिसने भी संघर्ष किया है, जिसने जीत पाई है, उसके लिए वो सिद्ध हो जाता है। क्या होता है? सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही कोई थोड़ी भी सुवर्ण रस यानी कि सुवर्ण मणि, चिंतामणि, ऐसे सुवर्ण मणि मिलता है, हाँ, पारसमणि जिसे कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी पारसमणि मिलता है। किसी को भी कोई भी सिद्धि हासिल हुई है, दादा गुरुदेव रायन महाराज को नौकार की सिद्धि हुई थी, ओम ह्रीम सिम हरम नमः 828, इससे भी ज्यादा ठंड, ठंड में हम खड़े रहे तो ऐसा लगे कि इधर कोई तलवार मार रहा है, ऐसा तो पवन जा रहा है, और एक ध्यान पे पेड़ के नीचे मस्ती से 8-28 पौष महीना की ठंड में, जबरदस्त ठंडी, इधर जानवर, इधर शिकारी, इधर भूख, इधर मच्छर और एकांत और पशुओं के आवाज, जंगली जानवर के, और उसमें भी पता नहीं कि ध्यान करते करते कोई आके खा जाएगा तो, ध्यान करते करते गिर गए तो, ध्यान करते करते हमें कुछ दूसरे विचार आ गए तो, विघ्न कितने आते हैं, मन के, वचन के, काय के, सब विघ्न आते हैं। लेकिन उस विघ्न को क्या करना है? जय करना। बोलो राजेश्वरी महाराज ने ऐसा कैसा जीवन जिया होगा, शरीर को निचोड़ा के कर्मों को निचोड़ दिया। देखने जाओ तो लोग क्या सोचते, शरीर को कुछ नहीं है, 2-3 दिन तक वो शरीर को है ना आदत लग जाती है, फिर अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन मन शैतान है, शैतान मन पकड़ लेता है, नहीं हड़े आवतु है, क्या होगा, कैसे होगा, अब जावा दो, कोई नहीं। अने इसमें भी परिवार वाले आए तो बात ही खत्म, का है का हो गए। एक आप कमजोरी बताओ परिवार वालों को, एक कमजोरी बताओ कि मार तो कमर खूब दुखे, आवरी का घरे का है भाई, का है भाई आवरी घरे, वो अड़ा क्यों हो रहा है, अत्र मुडू एडू क्यों हो रहा है, मुडू तो बैठू क्यों है, अत्र मुकर आवे का व्यू के, ओ थम सादा पूछे पहले थम दे के बरा कि भाई की गण है, का है,
फिर घरे जाए तो कहे हाँ जोर है कि हाँ उपदान में बढ़िया है पर जीमता नहीं है कोई जीमता नहीं है तो हावल नहीं है तो छोरी करे रही है पर का वैक है अभी ये हारी है ना डिस्टर्ब करवा वालों दिमाग है का है डिस्टर्ब करवा वालों दिमाग कहने हमें भाड़नो नहीं अपने नंबर आ गई भाई तो विघ्न जय करना जरूरी है विघ्न स्वजन से आएगा अन्य जो अपरिचित है उससे भी आएगा कोई व्यवहारिक कुदरत से भी आएगा हमने शरीर के रोगों से आएगा ज्ञानी ने ये सारे विघ्न को तोड़ने का कहा है राजेश्वरी महाराज ने इतने सारे विघ्नों में फाइट दी और नियम है आपको कुछ चाहिए ना और आप फाइट देते हो ना तो कुदरत भी आपके साथ है आपको मिलता ही डरने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं आंसू रोना ये सब निष्फलता की निशानी है संघर्ष किया मुझे करना ही है डट के सामना किया ना उसको जीत ही मिलती है क्योंकि कुदरत को पता है कर्मों को भी पता है कि मैं हार जाऊंगा उसे तो पाना ही है ये तो बलवान है सुरवीर है उसे देना ही पड़ेगा क्यों नहीं देगा और जिसने हिम्मत की ना उसे सब कुछ मिल गया बस भय डर शंका कंफ्यूजन डाउट्स ये सारी चिंता पकड़ लेती है हमारे यहाँ छठ करके साथ यात्रा करते हैं 80 साल की उम्र में कहते हो सकते कि नहीं हो सकती अरे उम्र थोड़ी है शरीर नहीं साथ देता 6-7 साल का छोरा वे कि नहीं वे कौन करे हिम्मत हिम्मत करावे सब हिम्मत है तो कीमत है का मारवाड़ में हिम्मत है तो कीमत है अरे हिम्मत नहीं वे तो कोई कीमत नहीं है गट रहना मजबूत लारे हटून नहीं सिद्धि के बाद विनियोग सिद्धि प्राप्त होती है फिर उत्तम योग्य कोई आत्मा आता है तो विनियोग करता है ऐसे पांचों पांच विधान जो है वो आपकी लाइफ में आप सर्च करो आप किसी को कुछ देते हो तो उसके पहले आपके पास कुछ होना चाहिए ना दान कौन देगा जिसके पास पैसा है तब कौन करेगा जिसका मन का भी भाव है और शरीर भी साथ दे रहा है वो तब करेगा गाधा कौन करेगा जो देख सकता है जिसे करनी है जिसे रुचि है तो जो कुछ उसने 5% किए तो आपको बताएगा कि देखो सतलारा कैसा है उसने हरी शांति के राग किए होंगे तो बताएगा कि हरी शांति ऐसी है उन्हें किया ही नहीं होगा तो सिद्धि के बाद विनियोग आता है आपके पास कुछ है तो ही आप डोनेट कर सकते हो दे सकते हो ये पांचों चीजों में आपको अपने आप को तैयार करना है चलो कमा